मेरे परिवार के, आंजना समाज के, मेरे भाई और बहनों, आज बहुत खुशी है। जब आदमी अपनों में आता है तो उसका आनंद ही दूसरा होता है। और उससे भी ज्यादा मेरे को खुशी है कि आज अपने समाज ने केवल मात्र धरती माँ की छाती को चीरकर लोगों के पेट भरने का ही काम नहीं किया, अपितु हमारे समाज ने ऐसे योग्यतम लोगों को पैदा किया है, ऐसे उद्योगपतियों को पैदा किया है, ऐसे व्यवसायी लोगों को पैदा किया है। ये मंच पर जो मूर्तियां बैठी हैं, इन्होंने आज छाती खोल करके दान दिया है। आदरणीय मणि भाई जी और उनके कुछ साथी, भाई इसकी आवाज थोड़ा कम करो, ये गूंजती है। वैसे ही मैं जोर से बोलता हूं, मैं चौधरी हूं। आवाज हमारी कमजोर है ही नहीं, हम शरीर से भी कमजोर भगवान ने नहीं बनाए और बुद्धि से भी कमजोर नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था, आज मुझे बेहद प्रसन्नता है। जब सरदार धाम का उद्घाटन हुआ, मैं उसमें गया। उमिया धाम का भी कार्यक्रम हुआ, उसमें भी मैं गया। बहुत बड़ा अभियान उन लोगों ने देश समाज के लिए किया। मैं सोच रहा था, ये हमारे वाले पीछे क्यों रह गए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि हमारे वाले पीछे रह ही नहीं सकते। और वो इस इंतजार में बैठे थे कि कौन कैसा संस्कार धाम, कौन कैसा विद्या धाम बनाए, कौन कितनी बढ़िया व्यवस्था करे। हम सब की व्यवस्थाओं को देख करके सबसे बढ़िया व्यवस्था करेंगे, इसलिए हम देर थे। कि ये जो दानदाता, जिन्होंने आज पूरे समाज के लिए प्रेरणा के रूप में अपना परिचय दिया है, इन सब के लिए भगवान से मैं कामना करता हूं कि ये जो दान जितना दिया, इससे कई गुना इनका बढ़े और इनकी दान की ये प्रवृत्ति बराबर यूं ही बनी रहे। आदरणीय मणि भाई आए थे राजभवन में अपने साथियों के साथ, और उस दिन इन्होंने मुझे कहा कि 300 करोड़ रुपया इस आंजना धाम को बनाने के लिए इकट्ठा करना है। हमने बहुत सारा तो हम कर चुके हैं और कुछ बाकी है। मैंने कहा मैं जिस दिन आऊंगा बाकी उस दिन पूरा हो जाएगा। अब आपने मेरी इज्जत रखनी है। आप सबके भरोसे पे मैंने इनको विश्वास दिया था और मैं ये कह करके आया था कि उस दिन आपका जो 300 करोड़ का लक्ष्य है, ये बहुत पवित्र मिशन है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के निर्माण का विषय है। और अभी आदरणीय शंकर भाई चौधरी, मणि भाई चौधरी जी ने जो विचार हमारे बीच में रखे हैं, आपने सुना होगा। उनका मिशन केवल इस धाम को बनाकर बालकों को केवल अक्षर ज्ञान देना नहीं है। उनको खाली आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्विसेज में जाएं, केवल इतना नहीं है। इनका मिशन इससे भी ऊंचा है कि हमारे बच्चे सही अर्थों में इंसान बने।
मानव बने, संस्कारवान बने, जो अपनी कौम के गौरव को भी बढ़ाएं, अपने माता पिता के भी नाम को ऊंचा करें और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जिस देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, जिस देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने जा रहे हैं, यह अंजना समाज उसमें बहुत बड़ा योगदान देने वाला बने, इस सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। यह समाज राष्ट्रभक्त समाज है। यहाँ के युवा सदा ही देशभक्ति के भावों से भरपूर रहे हैं। ये बहुत बड़ा यज्ञ है, ये बहुत बड़ा ईश्वरीय कार्य है, मानव निर्माण का काम है। इसमें आप और मेरे में से एक भी नहीं बचना चाहिए, एक भी ना बचे। मेरी माँ, बहन, बेटा, बेटी, बच्चों के जो गुल्लक हैं उसका भी प्रयोग इस पवित्र मिशन के लिए करो। कोई बचना नहीं चाहिए। जिस पे ज्यादा है वो ज्यादा का योगदान दे, जिस पे थोड़ा है वो थोड़ा योगदान दे। घड़े के कहते एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। जिस पे जितना सामर्थ्य है उतना जरूर इस पवित्र काम में सहयोग करें। आपकी ये भावना ही वो ताकत देगी जो ये मिशन बहुत तेजी से पूर्ण हो पाएगा। दानदाता का 1 रुपया भी यदि परिश्रम का है, उसकी मेहनत का है, उसकी तपस्या का है और ऐसे भले काम में लगेगा तो न जाने किस प्रकार के बच्चों के जीवन को बदलने वाला बनेगा, कितने बच्चों की जिंदगी को बनाने वाला बनेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे समाज में एक अभियान चले और उसको ये महसूस हो कि ये पवित्र जो शिक्षा का केंद्र बना अंजना धाम, इसमें मेरी भी एक ईंट लगी हुई है, मेरा भी कोई हिस्सा है। ये भावना हम सबकी होनी चाहिए। ऐसी उदारता से आप काम करें। मैं तो धनपति नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा सामर्थ्य अनुसार, ज्यादा नहीं है, लेकिन पहले ही मैंने प्रबंध कर लिया अपनी बात के द्वारा। जिस पे थोड़ा वो थोड़ा दे ले, जिस पे ज्यादा वो ज्यादा दे ले। इसलिए 5 लाख रुपया मैं इसमें जरूर अपनी ओर से भेजूंगा। और आप सबसे निवेदन है, भरपूर इसमें सहयोग करो। आप सबने आज इस पवित्र मिशन का संकल्प लिया। आप सबके घरों में सुख हो, समृद्धि हो, आनंद हो। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद।